हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोटेशनल मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स और कोलिजन के ऊपर बेस्ड एक और बहुत अच्छे जेईई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक खुट्टी है, खुट्टी मतलब हिंज, ठीक है। और एक यूनिफॉर्म रोड इनिशियली आराम से लटकी हुई है, ठीक है। यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 5 kg एंड लेंथ 2 मीटर, ठीक है। इनिशियली ये यूनिफॉर्म रोड आराम से लटकी हुई है, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, मस्त लटकी हुई है ये। मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है। ये क्या है? ग्राउंड। ये हाइट ये 3 मीटर गिवन है, ठीक है। और ये डिस्टेंस ये कितनी गिवन है? 4.89 मीटर, ठीक है। मैंने यहां से 2 kg की बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देकर और 51 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन दिस बॉल एंड दिस रोड ये कितना गिवन है? 0.5, ठीक है। तो यहां पे सब कुछ पता लगाना है, इस न्यूमेरिकल की कंप्लीट स्टोरी, ठीक है। मतलब जो मैंने यहां से 2 kg की बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है 51 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देकर, क्या इस बॉल का इस रोड के साथ कोलिजन होगा? अगर होगा तो कहां होगा? और फिर कोलिजन के बाद की स्टोरी, बॉल के साथ क्या होगा, रोड के साथ क्या होगा, मतलब इस न्यूमेरिकल की कंप्लीट स्टोरी पता लगानी है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि ये रोड है ही नहीं, रोड को भूल जाओ बस। और मैंने बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है, तो ये बॉल कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी। रोड को भूल जाओ, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड वो कितनी आएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g का यूज करते हुए, ठीक है। 10 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 51 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g मतलब डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। ये कितनी आएगी जब आप इसको सोल्व करोगे? 3 मीटर आएगी, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आई? 3 मीटर। और अब देखो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज आएगी यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा मतलब साइन 102 डिग्री डिवाइडेड बाय जी 10, ठीक है। ये जितनी भी आएगी रेंज का आधा, ये कितना आएगा पक्का? 4.89 मीटर, ठीक है। तो रेंज का आधा पता चल गया मुझे, वो कितना आया? 4.89 मीटर। अब देखो अगर ये रोड नहीं होती तो ये बॉल कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करती, मतलब यहां से मैक्सिमम हाइट पे पास होती,
रेंज का दा, और ये मैक्सिमम हाइट 3 मीटर, सही है। तो अगर ये रोड नहीं होती तो ये बॉल कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करती। लेकिन अब इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में ये रोड है, अब प्रेजेंट न्यूमेरिकल में आओ तो क्या होगा, ये बॉल यहां से यहां तक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी, बिल्कुल सही बात है। यहां पे बॉल का रोड के बॉटम के साथ मैक्सिमम हाइट पे हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो है सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन बॉल एंड दिस रोड। तो जस्ट बिफोर कोलिजन रोड रेस्ट पे है, और मैक्सिमम हाइट पे इस बॉल की वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन वो कितनी होगी, 10 कोस 51, और ये कितनी आएगी 6.29 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन दिस बॉल एंड रोड, बॉल की वेलोसिटी ऐसे कितनी होगी 6.29 मीटर पर सेकंड, और जस्ट बिफोर कोलिजन ये रोड रेस्ट पे ही है, सही है। तो यहां पे हेड ऑन कोलिजन होगा, हेड ऑन कोलिजन बिटवीन बॉल एंड रोड, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, खुट्टी, और ये रोड, सही है। तो अब देखो ये जो हेड ऑन कोलिजन होगा बिटवीन बॉल एंड रोड, बॉल इस रोड के बॉटम पे कितना इंपल्स अप्लाई करेगी, मान लो इंटीग्रेशन एफ डी टी, ठीक है। तो ड्यूरिंग कोलिजन मान लो इंपल्सिव हिंज फोर्सेज का इंपल्स ऑन दिस रोड, एक तो ऐसे इंटीग्रेशन n1 dt आएगा और एक ऐसे इंटीग्रेशन n2 dt, ठीक है। ऐसा मैं मान के चला हूं, ठीक है। और अब देखो एंगुलर इंपल्स इक्वेशन अप्लाई कर दो इस रोड पे, एंगुलर इंपल्स इक्वेशन ऑन रोड, ठीक है। तो देखो इसी इंपल्स का ही एंगुलर इंपल्स आएगा, और रोड की लंबाई कितनी गिवन है 2 मीटर। तो नेट एंगुलर इंपल्स ऑन दिस रोड एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव, और कितना आएगा 2 इंटू में इंटीग्रेशन एफ डी टी। और एंगुलर इंपल्स इक्वेशन क्या कहती है, नेट एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोड जस्ट आफ्टर कोलिजन माइनस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो आई को मैं यहां पे कॉमन ले रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा ml²/3, m5l², 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। यहां पे इनटू में क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड जस्ट आफ्टर कोलिजन ओमेगा, माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड जस्ट बिफोर कोलिजन। देखो जस्ट बिफोर कोलिजन रोड रेस्ट पे थी, तो मतलब 0, ठीक है। अब मैं क्या अप्लाई करूंगा, इस बॉल पे इंपल्स इक्वेशन, ठीक है, इंपल्स इक्वेशन ऑन बॉल। देखो ड्यूरिंग कोलिजन बॉल पे रोड के इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के द्वारा ऐसे इंपल्स आएगा ना, इंटीग्रेशन एफ डी टी, सही बात है। और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। और ये मेरी क्या है बॉल,
ड्यूरिंग कोलिजन बॉल पे रोड के बॉटम मोस्ट पॉइंट के द्वारा ऐसे इंपल्स आएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी। ठीक है, तो इंपल्स इक्वेशन ऑन बॉल अप्लाई कर दो, तो नेट इंपल्स ऑन बॉल वो क्या आया, माइनस इंटीग्रेशन एफ डी टी। ये किसके बराबर होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल का लीनियर मोमेंटम माइनस जस्ट बिफोर कोलिजन बॉल का लीनियर मोमेंटम। मास ऑफ बॉल को मैं कॉमन ले रहा हूं, मतलब दो को कॉमन ले रहा हूं, यहां पे इनटू में क्या लिखूंगा मैं, बॉल की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन माइनस बॉल की वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। मान लो जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल की वेलोसिटी ऐसे v हो जाती है, ठीक है, तो प्लस v माइनस जस्ट बिफोर कोलिजन बॉल की वेलोसिटी वो कितना, प्लस 6.29। ठीक है, तो देखो एक इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब E को अप्लाई करूंगा। E की वैल्यू कितनी की बना, 0.5। ठीक है, ये किसके बराबर होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो देखो बॉल का कोलिजन रोड के बॉटम मोस्ट पॉइंट के साथ हुआ ना, सही बात है, और जस्ट आफ्टर कोलिजन रोड की एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होगी, ओमेगा। सही बात है। अब देखो जस्ट बिफोर कोलिजन की बात करो, जस्ट बिफोर कोलिजन की बात करो, बॉल की वेलोसिटी ऐसे कितनी थी, 6.29, और रोड रेस्ट पे थी जस्ट बिफोर कोलिजन, तो सीधी सी बात है रोड का बॉटम मोस्ट पॉइंट जहां पे इस बॉल का कोलिजन हुआ है तो वो रेस्ट पे होगा। सही बात है। अब देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल की वेलोसिटी ऐसे कितनी होगी, v। ठीक है, और जस्ट आफ्टर कोलिजन इस रोड की एंगुलर वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, ओमेगा। तो रोड के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, 2 इंटू में ओमेगा। सही बात है। ठीक है, तो मैं यहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अप्लाई करना चाहता हूं। वो क्या होता है, जस्ट आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय जस्ट बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो कितनी आएगी, तो इस पे बॉल पे चीटी बनकर बैठ जाओ। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस बॉल एंड दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द रोड वो क्या होगी, 2 ओमेगा माइनस v। सही बात है, यूजिंग रिलेटिव मोशन। और जस्ट बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो क्या हो जाएगी, 6.29। सही है। तो देखो एक इक्वेशन यहां से आएगी और वो क्या आएगी, 4 ओमेगा माइनस 2v इज इक्वल टू 6.29। ये थर्ड इक्वेशन होगी। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन और 3 ही अननोन है। 3 अननोन कौन से हैं, v, ओमेगा और इंटीग्रेशन एफ डी टी, यही तो है। तो इन तीनों इक्वेशंस को जब हम सोल्व करेंगे तो मुझे v की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ओमेगा की भी, और इंटीग्रेशन एफ डी टी की भी वैल्यू पता चल जाएगी।
तो आफ्टर सॉल्विंग दीज थ्री इक्वेशंस मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी 2.57 रेडियन पर सेकंड और v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इंटीग्रेशन एफ डी टी की वैल्यू ये कितनी आएगी 8.56 न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो कुछ आंसर तो मेरे को ये मिल गए। मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन इसी वर्टिकल पोजीशन पे रोड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो कितनी निकल के आई 2.57 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल की वेलोसिटी v वो क्या निकल के आई 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ड्यूरिंग कोलिजन जो इंपल्स आएगा बिटवीन बॉल एंड रोड वो कितना निकल के आया, इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू 8.56 न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो अब देखो ड्यूरिंग कोलिजन जो इंपल्सिव हिंज फोर्सेज का इंपल्स आएगा ऑन रोड वो मैंने क्या माना था, ऐसे इंटीग्रेशन n1 dt ऐसे इंटीग्रेशन n2 dt। अब मैं क्या करूंगा, इंपल्स इक्वेशन अप्लाई करूंगा ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड। ठीक है, तो रोड के सेंटर ऑफ मास पे क्या क्या इंपल्स आएंगे, ऐसे इंटीग्रेशन एफ डी टी और वो कितना निकल के आया 8.56 न्यूटन सेकंड, और एक ऐसे इंटीग्रेशन n1 dt आएगा और एक ऐसे इंटीग्रेशन n2 dt आएगा। ठीक है, तो अब देखो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में रोड के सेंटर ऑफ मास पे इंपल्स इक्वेशन अप्लाई करूंगा। तो देखो जस्ट बिफोर कोलिजन रोड का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, और जस्ट आफ्टर कोलिजन रोड के सेंटर ऑफ मास को ऐसे ओरिजेंटल राइट में कितनी वेलोसिटी मिलेगी 1 इंटू में ओमेगा, मतलब 1 इंटू में 2.57, या मैं बोल लूँ जस्ट आफ्टर कोलिजन रोड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे वो कितनी होगी 2.57 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे में देखो जस्ट बिफोर कोलिजन रोड का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, जस्ट आफ्टर कोलिजन रोड के सेंटर ऑफ मास को कितनी वेलोसिटी मिल गई 1 इंटू में ओमेगा, मतलब 2.57 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे में देखो अलोंग रोड या वर्टिकल डायरेक्शन में, अलोंग रोड बोल दो या वर्टिकल डायरेक्शन में, रोड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का कंपोनेंट वो तो कितना रहा 0, जस्ट बिफोर कोलिजन भी और जस्ट आफ्टर कोलिजन भी। जस्ट बिफोर कोलिजन तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ही 0 है, जस्ट आफ्टर कोलिजन रोड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे कितनी होगी 2.57 मीटर पर सेकंड। तो अलोंग रोड बोल दो या वर्टिकल डायरेक्शन में रोड की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग रोड जस्ट बिफोर कोलिजन भी 0 और जस्ट आफ्टर कोलिजन भी 0। तो इसका मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन बोल दो या अलोंग रोड, बात एक ही है, रोड के सेंटर ऑफ मास पे इंपल्स 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन n1 dt की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर टू रोड या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोड के सेंटर ऑफ मास पे इंपल्स इक्वेशन अप्लाई करो। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर टू रोड सेंटर ऑफ मास पे नेट इंपल्स कितना आएगा 8.56 प्लस इंटीग्रेशन n2 dt, और अकॉर्डिंग टू इंपल्स इक्वेशन ये किसके बराबर होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन रोड के सेंटर ऑफ मास का
लीनियर मोमेंटम माइनस जस्ट बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड। एम को कॉमन ले रहा हूं मैं यहां पे, मास ऑफ रोड कितना है 5, इनटू में यहां पे क्या लिखा जाएगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन रोड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी माइनस जस्ट बिफोर कोलिजन रोड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन रोड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो कितनी आएगी 1 इंटू में ओमेगा या 2.57, ठीक है, माइनस जस्ट बिफोर कोलिजन। तो देखो रोड का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही था तो 0। तो जब आप यहां से इंटीग्रेशन n2 dt की वैल्यू पता लगाओगे ये कितनी आएगी 4.29 न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब है ड्यूरिंग कोलिजन इंपल्सिव हिंज फोर्स का इंपल्स ऑन रोड जो मैंने ऐसे इंटीग्रेशन n1 dt माना था उसकी वैल्यू आई 0, और जो ऐसे इंटीग्रेशन n2 dt मानना था उसकी वैल्यू आई पॉजिटिव, मतलब प्लस 4.29 न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग कोलिजन इंपल्सिव हिंज फोर्सेस का इंपल्स ऑन रोड वो ओरिजेंटल राइट डायरेक्शन में आएगा, कितना 4.29 न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो अब देखो, अब कोलिजन के बाद की स्टोरी को डील करते हैं। स्टोरी आफ्टर कोलिजन, अब कोलिजन हो चुका है, कोलिजन के बाद में बॉल और रोड के साथ क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो स्टोरी आफ्टर कोलिजन, सबसे पहले किसकी स्टोरी करें, बॉल की। यहां पे हेड ऑन कोलिजन जो हुआ है बिटवीन बॉल एंड रोड, कोलिजन के बाद में बॉल के साथ क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये तो क्या मेरा ग्राउंड, ठीक है, और कुछ यहां पे ग्राउंड से कितनी ऊपर 3 मीटर ऊपर बॉल का कोलिजन हुआ था, हेड ऑन कोलिजन विद रोड, ठीक है। और मैंने यहां से इस बॉल को प्रोजेक्ट किया था, ये क्या ग्राउंड ही है, ठीक है। तो बॉल ने कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया था, यहां पे बॉल का रोड के साथ हेड ऑन कोलिजन हुआ, ठीक है। और ये दूरी कितनी थी 4.89 मीटर। तो अब देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन बिटवीन बॉल एंड रोड, बॉल की वेलोसिटी ऐसे v वो कितनी आई 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब बॉल कुछ ऐसे गई, जब मैक्सिमम हाइट पे बॉल का रोड के साथ कोलिजन हुआ तो जस्ट आफ्टर कोलिजन बिटवीन बॉल एंड रोड बॉल की वेलोसिटी ऐसे कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड। रोड तो ऊपर जाती जाएगी आफ्टर कोलिजन, क्योंकि जस्ट आफ्टर कोलिजन इसी वर्टिकल पोजीशन पे रोड की एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी आई 2.57 रेडियन पर सेकंड। तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोड तो ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, इसको बाद में डील करेंगे। ये रोड कितनी ऊपर तक जाएगी इसको थोड़ी देर बाद डील करेंगे, अभी केवल आफ्टर कोलिजन इस बॉल के मोशन को डील कर रहे हैं। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन मैक्सिमम हाइट पे बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर कोलिजन से लेके जस्ट आफ्टर कोलिजन से लेके इस बॉल को ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, डेल्टा टी रूट 2h बाय जी, 2h कितना 3 डिवाइडेड बाय जी 10, ठीक है। यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा बॉल को ग्राउंड को हिट करने में, इतना।
तो देखो बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट तो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, तो इसका मतलब ये ओरिजेंटली बॉल कितना चलेगी, 2 इंटू में डेल्टा टी, और ये कितनी आएगी 1.55 मीटर। ठीक है, तो अब देखो नंबर सेकंड, क्या आफ्टर कोलिजन इस रोड के साथ क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो मैं इसी को यहां पे बना रहा हूं, ये क्या है मेरी हिंज मतलब खुट्टी, और ये मेरी रोड। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन रोड को इसी पोजीशन पे कितनी एंगुलर वेलोसिटी मिली, 2.57 रेडियन पर सेकंड, इतनी एंगुलर वेलोसिटी मिली। तो अब क्या होगा, रोड इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। ठीक है, मैं ऐसा मान रहा हूं ये रोड ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते करते रोड की एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी ऑब्वियसली। तो कुछ इस पोजीशन पे आके रोड एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी। ठीक है, मतलब ये एंगल कितना होगा थीटा, जो कि थीटा मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस वर्टिकल पोजीशन पे रोड का सेंटर ऑफ मास यहां पे, इस पोजीशन पे जब रोड एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आई, रोड का सेंटर ऑफ मास यहां पे एट द मिडल ऑफ द रोड, सही बात है। तो मैं ये ऐसे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। ठीक है, ये कितनी 1 मीटर, और ये भी कितनी 1 मीटर। इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हुए ये कितनी आ जाएगी 1 cos थीटा, और ये कितनी 1। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1 cos थीटा, तो ये h ये कितनी आ जाएगी 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, इस पोजीशन पे रोड एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी। ठीक है, तो अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में डिक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूं, तो डिक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक वो कितनी आएगी 1/2 आई कितना होगा ml²/3, मतलब 5 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 2.57 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोड, वो किसके बराबर होगा mgh, मास ऑफ रोड 5, g 10, h 1 माइनस कोस थीटा। तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, बिल्कुल सोल्व कर सकते हो, इसमें केवल थीटा है, तो यूजिंग कैलकुलेटर ये थीटा ये कितना आएगा, ये आएगा 56 डिग्री। ठीक है, तो ये रोड इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, और ये एंगल कितना सबटेंड होगा 56 डिग्री। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये इस रोड की ऐसे ऑसिलेशंस जारी रहेंगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है ना। ठीक है, ये एंगल भी ऑब्वियसली कितना आएगा थीटा के ही बराबर, मतलब 56 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो इस रोड की इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऑसिलेशंस जारी रहेंगी। ठीक है, ये कभी रुकने वाली नहीं है। तो बॉल ग्राउंड पे यहां पे हिट करेगी, कुछ यहां पे, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो कुछ यहां पे हिट करेगी। ठीक है, ये कितनी आएगी 1.55 मीटर। ठीक है, और रोड
जब एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी इस पोजीशन पे, तो ये एंगल कितना सबटेंड होगा, थीटा इज इक्वल टू 56 डिग्री। और रोड इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ओसिलेशंस करती रहेगी, ठीक है, मतलब ये एंगल भी क्या आएगा, 56 डिग्री। और आफ्टर कोलिजन ये रोड इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ओसिलेशंस परफॉर्म करती रहेगी, ये एंगल 56 डिग्री आएगा, ये एंगल भी 56 डिग्री आएगा। और रोड जब इस वर्टिकल पोजीशन से पास होगी ना, गुजरेगी, तो रोड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और वो कितनी होगी, 2.57 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ये बिल्कुल टेक्निकल न्यूमेरिकल है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।